नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भविष्य में हमारे डिफेंस और स्पेस प्रोग्राम दोनों का चेहरा बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के हाइपरसोनिक सपने की। देखिए, इस वक्त दुनिया में एक नई रेस छिड़ी हुई है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने की। चीन जैसे देश इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनके हाल के जो सफल टेस्ट हैं उन्होंने इस रेस को और भी दिलचस्प बना दिया है। तो जाहिर है, सवाल यही उठता है कि इस बड़ी रेस में, इस होड़ में भारत कहाँ खड़ा है? क्या हम भी इस टेक्नोलॉजी को पाने के करीब हैं? तो चलिए जानते हैं भारत के जवाब के बारे में, जिसका नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, या शॉर्ट में कहें तो HSTDV। ये कोई ऐसा वैसा एयरक्राफ्ट नहीं है। ये एक मानव रहित विमान है जिसे खास तौर पर लगातार हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये कितना तेज है, जरा सोचिए। आवाज की रफ्तार से भी 6.5 गुना ज्यादा तेज। जी हाँ, ये है मैक्स 6.5 की स्पीड। और तो और, अपनी टेस्ट फ्लाइट के दौरान ये व्हीकल करीब 32.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब हमारे वायुमंडल में बहुत ऊपर, लगभग 20 सेकंड तक अपनी ये जबरदस्त हाइपरसोनिक रफ्तार बनाए रखेगा। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो ये स्पीड है लगभग 8000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी रफ्तार से तो दिल्ली से मुंबई का सफर बस कुछ ही मिनटों का रह जाएगा। तो इस कमाल की रफ्तार का राज क्या है? इसका राज छिपा है इसके खास इंजन में, जिसे स्क्रैमजेट इंजन कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतनी तेज रफ्तार वाली टेक्नोलॉजी का आखिर हम करेंगे क्या? मतलब असल दुनिया में इसके क्या मायने हैं? देखिए, HSDV के दो बहुत बड़े फायदे हैं। एक तरफ तो सिविलियन इस्तेमाल के लिए ये सैटेलाइट्स को बहुत ही कम लागत पर लॉन्च करने में मदद कर सकता है, और दूसरी तरफ, जो कि बहुत ज़रूरी है, मिलिट्री के लिए ये लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की नींव रखेगा। ऐसी मिसाइलें जिन्हें दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएगा। और हाँ, ये सपना कोई आज का नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबी और कई लोगों की मिलीजुली मेहनत की कहानी है। इस टेक्नोलॉजी को बनाने का सफर 1 दशक से भी ज्यादा पुराना है। सोचिए, 2004 में इसके इंजन का डिजाइन तैयार हुआ, 2008 में DRDO ने प्रोजेक्ट की पुष्टि की, और 2017 आते-आते इसके स्क्रैमजेट इंजन ने जरूरी जमीनी टेस्ट भी सफलतापूर्वक पास कर ली। मतलब देखिए, 2008 में ही देश के टॉप डिफेंस साइंटिस्ट्स ने ये साफ कर दिया था कि भारत एक हाइपरसोनिक व्हीकल बनाने पर काम कर रहा है। इस मुश्किल सफर में भारत अकेला नहीं चला है। इजराइल, रूस और एक और देश जिसका नाम सामने नहीं आया, इन जैसे अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स ने भी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद की है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज की तारीख में ये प्रोजेक्ट किस स्टेज पर है और आगे क्या होने वाला है? अच्छी खबर ये है कि इसका हार्डवेयर, मतलब कि जो व्हीकल है, वो बिल्कुल तैयार है। 2 प्रोटोटाइप व्हीकल असेंबल होके अपनी पहली उड़ान के इंतजार में हैं। लेकिन यहाँ एक पेज है। ये प्रोटोटाइप्स तैयार तो हैं, पर पिछले साल से सरकार की तरफ से हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। तो अब आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले सरकार की मंजूरी चाहिए, फिर पहली टेस्ट फ्लाइट होगी, और उसके बाद ही इसका फुल डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट शुरू होगा। लेकिन ये सफर अभी लंबा है। जानकारों का मानना है कि पहले टेस्ट के बाद भी इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से ऑपरेशनल होने में, मतलब इस्तेमाल के लिए तैयार होने में 5 से 6 साल और लग सकते हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब भारत इस हाइपरसोनिक उड़ान को हासिल कर लेगा, तो ये देश के भविष्य के लिए क्या मायने रखेगा? ये एक ऐसी गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है जो आने वाले दशकों के लिए भारत की रणनीतिक और तकनीकी ताकत को पूरी तरह से बदल सकती है।